सुनो क्या बोल रही है। मैं सुनो तलाक नहीं दूंगी, मरती मर जाऊंगी। कोई मेरी जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकता। मैं मरते दम तक लड़ूंगी, मैं तलाक नहीं दूंगी। आदिल यहाँ मजिस्ट्रेट कोर्ट था अंधेरी का, उसके खिलाफ सेशन कोर्ट गए और वहां पे प्रे किया वकीलों ने कि भाई इनकी यहाँ पे जो बेल है वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट की जाए और इन्हें वापस एक बार पुलिस कस्टडी में भेजी जाए। कि कल 11 बजे का वेट करेंगे, दोनों पक्षों की दलीलें सुनेंगे और उसके बाद ही पता चलेगा कि आदिल दुरानी का भविष्य क्या होगा। लव बर्ड्स सब घूमने जाते हैं, एक दूसरे लव का इजहार करते। मेरा भी यही प्लानिंग था आदिल के साथ, हमने प्लान किया। पब्लिसिटी कौन पाना चाहता था राहुल, ये दुनिया जानती है। अगर मुझे एलिमनी लेनी होती तो मेरे फर्स्ट हस्बैंड जो कि करोड़पति हैं, रितेश, उनसे ले लेती। मेरी रियल शादी सिर्फ और सिर्फ आदिल खान दुरानी से हुई। लोगों को कहना चाहती हूँ, उनके वकीलों को कहना चाहती हूँ कि मेरे पे दाग लगाना बंद करें। ऑलरेडी मेरे हस्बैंड ने बहुत दाग लगा दिया। मुझे शैली है जिन्होंने पहली बार मुझे आदिल से मिलाया था। तो मैंने थोड़ा सा हिंट तो राखी को दिया था कि राखी जो कुछ भी हो रहा है पूरा प्लानिंग के साथ हो रहा है। एक औरत अपने शादीशुदा जिंदगी के साथ कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं करती, उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो ये सब करे। ये घर मैंने दिया है, बोलो किस लिए बुलवाया इसने राखी से, क्यों? इस कौन चाहता है पब्लिसिटी? कौन चाहता था ये सब बुलवा के? आदिल के मेरे निकाह के बाद जो आदिल के संबंध भी वो लड़कियों के साथ थे, जो शैली बताएगी आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल भोज। इस वक्त पहली खजाना पे मौजूद है वाहिद अली खान सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आपके साथ हमें राखी मैम भी नजर आ रही हैं। राखी जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। आज के पूरे दिन की कार्रवाई क्या हुई है, प्लीज सर बताएं। देखिए, आज जो यहाँ मजिस्ट्रेट कोर्ट था अंधेरी का, उसके खिलाफ सेशन कोर्ट गए और वहां पे प्रे किया वकीलों ने कि भाई इनकी यहाँ पे जो बेल है वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट की जाए और इन्हें वापस एक बार पुलिस कस्टडी में भेजी जाए। तो माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और उसके बाद कल 11 बजे तक वापस हियरिंग लगाया है। और कल मेरे ख्याल से सेशन कोर्ट का जजमेंट आना चाहिए कि आदिल दुरानी को बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी, या वो पुलिस कस्टडी में जाएंगे या फिर जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे। तो ये तमाम चीजें आज दिन भर चलती रही। राखी खुद हमारे साथ थी। राखी सेशन कोर्ट से मजिस्ट्रेट कोर्ट से सेशन कोर्ट और सेशन कोर्ट से मजिस्ट्रेट कोर्ट आज दिन भर करती रही। तो आज का तमाम लब्बो लुबाब यही था कि कल 11 बजे का वेट करेंगे, दोनों पक्षों की दलीलें सुनेंगे और उसके बाद ही पता चलेगा कि आदिल दुरानी का भविष्य क्या होगा। जी राखी जी, मेरा आपसे सवाल है। पहले तो नमस्ते एंड हैशटैग जस्टिस फॉर राखी सावंत। सोशल मीडिया पे यही बात को लेकर हंगामा है, जनता आपको सपोर्ट कर रही है। लेकिन राखी जी, क्या आपने सोचा था कि 14 फरवरी जो आज वैलेंटाइन डे है, उस दिन आपको इस तरीके से कोर्ट दर कोर्ट भटकना पड़ेगा? नहीं सोचा था, नहीं सोचा था। 14 फरवरी को लव बर्ड्स सब घूमने जाते हैं, एक दूसरे लव का इजहार करते। मेरा भी यही प्लानिंग था आदिल के साथ, हमने प्लान किया। लेकिन आदिल ने मुझे तभी बोला था कि मैं बिल्कुल भी वैलेंटाइंस नहीं मनाऊंगा तुम्हारे साथ। और आज ये बात बिल्कुल सही हो गई कि वो मेरे साथ आज नहीं है, वैलेंटाइंस नहीं मना रहा है। और बहुत ज्यादा दुख हो रहा है मुझे, बहुत ज्यादा दुख। जी राखी जी, रिसेंटली आदिल जी के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि ये सब राखी एल्यूमिनी पाने के लिए कर रही है। इस बात के पीछे क्या कहना चाहते हैं आप जनता को? मुझे इसके लिए क्या बोलना चाहिए? पब्लिसिटी कौन पाना चाहता था राहुल, ये दुनिया जानती है। 150 फॉलोअर्स से 7.5 लाख फॉलोअर्स कौन बनाना चाहता था, ये दुनिया जानती है। राखी सावंत आज से है क्या? राखी सावंत 20 साल से इंडस्ट्री में मैं जानता हूँ, और आप भी मेरे ख्याल से आप भी लगभग 20 साल से जानते होंगे। तो पब्लिसिटी किसको चाहिए, राखी सावंत को या उस शख्स को जो मैसूर से ये बोल के निकल रहा है अपने दोस्तों को कि मैं तो हीरो बनने जा रहा हूँ, मैं तो फेम कमाने जा रहा हूँ, मैं तो नाम कमाने जा रहा हूँ। तो पब्लिसिटी देखिए, जब बचाव पक्ष मैदान में उतरता है और फीस लेता है उस चीज की, तो उसका काम है दलीलें देना। हकीकत क्या है ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। अगर मुझे एलिमनी लेनी होती
तो मेरे फर्स्ट हस्बैंड जो कि करोड़पति है, रितेश, उनसे ले लेती। आप उनको फोन कीजिए और पूछिए क्या मैंने कभी भी उनको डिस्टर्ब किया है, फोन करके भी। मैंने उनको कभी ना डिस्टर्ब किया, ना कभी फोन किया, ना कभी 1 रुपया मांगा। चाहती तो मैं उनसे भी कर सकती, बट मैंने नहीं किया क्योंकि मेरी शादी उनके साथ प्रूफ ही नहीं हुई। मेरी रितेश के साथ मेरी शादी ही नहीं हुई। एक बंद कमरे में 2 श्लोक बोलने से शादी नहीं होती। मेरी रियल शादी सिर्फ और सिर्फ आदिल खान दुरानी से हुई। निकाह हुआ, रजिस्टर मैरिज हुआ और राखी जी मेरे तो अभी तो मैंने सोचा भी नहीं। अभी तो मैं उन चीजों से झुलझ रही हूँ कि उन्हें बेल ना मिले, क्योंकि उन्होंने सीधा कहा था कि बेल मिलेगी, बाहर आऊंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, नवेदिता जो है उससे शादी करूंगी। जी और जी राखी जी, मेरी रितेश जी से अभी रिसेंटली बात हुई थी, एक प्रॉपर इंटरव्यू हुआ है, वो ऑस्ट्रिया बैठे हैं। उन्होंने साफ तौर पे बोल दिया, मैंने भी यही सवाल किया था, इनफैक्ट ये वकील तो अब कह रहे हैं, मैंने उनसे यही सवाल किया था, क्या ये राखी जी ने आपसे कोई एलिमनी ली, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा राखी बहुत स्वीट और सुलझी हुई लड़की है, वो इस तरीके से परेशान करने वालों में से नहीं है। मैं कभी भी दूसरों के पैसों पे कभी भरोसा नहीं करती। मैं अपनी मेहनत की कमाई पे, चाहे कम ही क्यों ना हो, खुदा का दिया हुआ मेहनत का हलाल रोटी पे मैं विश्वास करती। मुझे एलिमनी के लिए मैंने सब नहीं किया। लोगों को कहना चाहती हूँ, उनके वकीलों को कहना चाहती हूँ कि मेरे पे दाग लगाना बंद करें। ऑलरेडी मेरे हस्बैंड ने बहुत दाग लगा दिया। ये शैली से मिलिए, मुझे शैली है जिन्होंने पहली बार मुझे आदिल से मिलाया था। ये मेरी सिस्टर है, मेरी इनसे बातचीत हुई, इन्होंने ही मुझे मिलाया था। और आदिल ने इनको क्या बोल के मुंबई आए थे कि आप इनके मुंह से सुनिए, क्या ये शादी, क्यों शादी करी मेरे साथ, क्यों धोखा दिया, सब कुछ आपको शैली बताएगी। थोड़ा नजदीक आकर। शैली मैम, नमस्ते मैम, मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूं, हमारी फोन पे बातचीत हुई है। मैम मुझे पूरा एग्जैक्ट बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि हमारे दर्शक राखी जी को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और #जस्टिस फॉर राखी सावंत चला रहे हैं, तो प्लीज बताएं उन्हें क्या हुआ था एग्जैक्ट। जस्टिस के लिए आज मैं राखी के साथ हूँ। ये सिलसिला जब शुरू हुआ था उसी वक्त मैंने थोड़ा सा हिंट तो राखी को दिया था कि राखी जो कुछ भी हो रहा है पूरा प्लानिंग के साथ हो रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें थी जब आदिल अपने आप को शिफ्ट कर रहा था मुंबई की तरफ, तो मुझे तो उसने जो है मेरे को बताया था। आई डोंट नो कैसे ये कन्वर्सेशन इनके बीच की हुई थी। इसके कुछ अकाउंट के जो मैसेजेस थे उसके पास थे, मुझे नहीं पता वो कैसे थे। जो मेरे साथ डिस्कस किए गए थे एग्जैक्ट अमाउंट कि उसके अकाउंट में 70 लाख रुपए हैं। मैंने आज राखी से पूछा क्या ये बात सही थी, तो राखी ने मुझे बोला कि हाँ उस वक्त उसके अकाउंट में उतने पैसे थे। तो जो बंदा आप मेरे एफडी आई थी, मेरे इंश्योरेंस का एफडी आया। अब मुझे तो नहीं पता ना, मैंने तो आज इससे पूछा है कि क्या ऐसा हुआ था, तो इसने मेरे को बोला कि हाँ उस वक्त मेरे पास पैसा था। तो आप समझ लीजिए, कैलकुलेशन लगा लीजिए कि एक इंसान जब पहले से ही आपके अकाउंट्स में झांक रहा है या आपके अकाउंट की नॉलेज रख रहा है, तो उसका क्या तात्पर्य रहेगा, क्या उसका इंटेंशन रहेगा, क्या उसका मायने रहेंगे, क्या जरूरत है आपको किसी के, मतलब अभी आप मिले हैं उनसे और आप पहले उनके अकाउंट में घुस गए हैं, तो आप मुझे बताइए इसका क्या अर्थ है। उसके बाद उसकी तमन्ना थी कि वो फेम पाए, वो जो है बड़ा हीरो बने। हम मेरे का पहले से अंदाजा था, और अभी तो मैं कुछ सबूतों के साथ आई हूँ जो मैंने राखी को दिए हैं, जो इसके काम आएंगे। जो लोग इसको आज बोल रहे हैं कि ये कंट्रोवर्सी कर रही है अपनी शादी को लेके और इस तरीके से, तो मैं जनता को ये बताना चाहूंगी कि एक औरत अपने शादीशुदा जिंदगी के साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं करती। उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो ये सब करे, ठीक है। उसने बेइंतहा प्यार किया है राखी ने आदिल के साथ, ये हम सब ने देखा है, ये हम सारी जनता ने देखा है
उसको जिस तरीके से वो आपने देखा होगा वीडियोस में, फोटोज में, आप समझ सकते हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है, ये समझने की जरूरत है। देखने से आपको लगता है कि उस लड़की ने उसे कितना प्यार दिया, उसको कहाँ से कहाँ बनाया, हर जगह आगे। आप मुझे बताइए, उसने बोला इसको कि ये गाड़ी मैंने दी है, बोलो। ये घर मैंने दिया है, बोलो। Yes. किस लिए बुलवाया इसने राखी से? क्यों? कौन चाहता है पब्लिसिटी? कौन चाहता था ये सब बुलवा के? वो चाहते थे, ना कि ये चाहती थी। वो तो ऑलरेडी दुनिया देश भर में वो घर घर में उसको जानते हैं वो कौन है। वो किस बात की पब्लिसिटी ले रही है आपसे? आपने उसको इस्तेमाल किया अपने मतलब के लिए। आप वहां से पूरी प्लानिंग के साथ आए, और वो प्लानिंग के जो छोटे छोटे हिस्से हैं वो मैंने राखी को समेट के दे दिए। कहीं ना कहीं मेरे को जी राहुल जी राखी जी, आपसे सवाल करना चाहता हूँ। शैली जी ने बार बार जब आदिल के बारे में बोला था, तो आपको मतलब आदिल क्या चाहते थे? बोला था कि राखी तेरे अकाउंट में 70 लाख रुपया है। मैंने कहा हाँ आए, क्या हुआ? बोलता है कि आदिल ने अपनी माँ की कसम, कुरान की कसम, पूरे खानदान की कसम खा ली कि नहीं मैंने तो बताया नहीं है। तो उस टाइम तो मुझे पता ही नहीं है, प्यार का भूत सवार था। नहीं, वो ब्लॉक भी तो कर देता था ना। देखिए वो क्या करता था, जब भी मैं इसे कुछ बताने की और ये समझने की कोशिश करती जब तक कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, तब तक तो वो ब्लॉक करवा देता था कि अगर तुम मुझे प्यार करती हो तो ब्लॉक करो, तो तुम उसे ब्लॉक करो, क्योंकि इनके खिलाफ गंदा गंदा मुझे बोलता था। ये शैली चाह रही है कि तुम्हारी मेरी शादी ना हो, हमारा ये ना हो, क्योंकि वो नहीं चाहती हम दोनों एक हो। मतलब इनके बारे में ऐसी चीजें बोलता था जो मुझे तो नहीं लगता कि मैं अपनी बहन के बारे में ये सब बोला। तो उसकी इंटेंशन एक थ्रेट था उसको मेरे से। मैं जो है इसको सारी सच्चाई बता सकती। बार बार ब्लॉक करवा देना, बार बार जो है ये बोल देना कि वो नहीं चाहती है कि हम दोनों एक साथ हों। या मैं नहीं चाहती थी क्योंकि मैं सच्चाई जानती थी। मैं आज यहाँ पर इसका इस तरीके से सामने नहीं आना चाहती। मैं बता देना चाहती थी, पता था इंटेंशन, मुझे पता था कि वो क्या चाहता है। लेकिन उसने कभी भी जो है हम दोनों को इस तरीके से, मैंने तो खैर इसके लिए कभी ये नहीं सोचा कि कुछ भी गलत है। लेकिन मुझे एक तरफ से लगा ठीक है दोनों खुश है ना, ओके, सेटिस्फैक्शन एक मुझे अंदर से ये लगती थी वीडियो में देखने के बाद। तो मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं इसका दिल दुखाऊं, और वो मौका ही नहीं दे रहा था। आज शैली ने ये बताया है, मेरे से निकाह के बाद भी आदिल के संबंध जो है आदिल के, मेरे निकाह के बाद जो आदिल के संबंध भी वो लड़कियों के साथ थे, जो शैली बताएगी आपको। बताइए जी। जो मैं इस बारे में बात करने से पहले उस लड़की का नाम ना बोलना चाहूंगी, ना आप उससे पूछेगा। जो भी पीड़ित, जो अभी पीड़ित है, जो रेप का केस लगाई है, जो शैली से शेल्टर मांगा है, तो पीड़ित लड़की को मैं बहुत टाइम से जानती हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि आदिल मेरी तरफ से ही राखी से मिले थे। और वो जो लड़की जिसने अभी जो भी कंप्लेंट की है, जिसने भी शिकायत दर्ज करवाई है, FIR दर्ज कराई है, वो लड़की भी मुझे आदिल के थ्रू ही जानती है। वो पिछले 5 सालों से जो है 5 सालों से आदिल की गर्लफ्रेंड रह चुकी है। ये सच्चाई भी मैं राखी को बताना चाह रही थी। कहीं ना कहीं उसने मुझे इससे ब्लॉक करवा दिया और मैं इसको सच्चाई नहीं बता पाई कि बेसिकली उसका क्या क्या है यहाँ पर माइस्टर। तो ये सब होने के बाद आई थिंक वो इस लड़की के साथ तब से लेके अभी तक टच में था, और उस पर झूठे वादे किए गए थे कि जो भी मीडिया में तुम देख रही हो, जो भी तुम देख रही हो मेरे वीडियोस, फोटो, मेरे और राखी के प्यार के वीडियो वो एक स्क्रिप्टेड है। मेरे और राखी की शादी एक झूठी है। मेरे और राखी का निकाह वो जो सर्टिफिकेट है वो झूठा है, कोर्ट मैरिज झूठा है। ऐसा बोल बोल के उस लड़की से आदिल जो है वो शारीरिक संबंध बना रहे थे कि मैं तुमसे शादी करूंगा। ऐसा बोल बोल के उसको प्रताड़ित कर रहे थे, शारीरिक संबंध बना रहे थे उसको। मेरे शादी के बाद भी झूठी, मैं एक तरफ मेरी झूठी की जो मेरे पास कुरान की झूठी कस्में खाकर उनको होटलों में मिलते थे, बैंगलोर के होटलों में। वो सारे प्रूफ है, उसके नाम पे रूम बुक किए, वो सारे प्रूफ है, हर चीज। जी जी राखी जी, आपसे एक सवाल है। राखी जी, ऐसे टफ मौके पर कहीं ना कहीं अपने तक, परछाई तक अपना साथ छोड़ जाती है, लेकिन हमने देखा
वाहिद सर कंटिन्यूसली आपके एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ नजर आए हैं। वाहिद मेरे सर अपने छोड़ हमेशा गए, मेरी परछाई छोड़ जाए, खुदा जी का साथ और वाहिद भाई का साथ मेरे साथ है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरे हर दुख में मेरा भाई खड़ा है। आज एक मुसलमान है, अपनी बहन को मदद कर रहा है हर जगह, हर जगह। जी जी राकेश जी, एक और चीज हम जानना चाहते हैं, अगर मान लीजिए सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं और अगर आदिल आपके पास माफी मांगकर आपके पैसे भी लौटा देते और बोलते एक बार आज लास्ट सुबह बार मुझे कोर्ट कबूल में कर दो। उनके एडवोकेट ने मुझे डाइवोर्स के लिए वो फाइल करने वाले हैं। आज सुबह आपने सुना था भाई, आज सुबह। जी तो माफी का सवाल ही कहाँ आता है। मेरे पास वो सारे ऑडियो है जो इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंडों को बोले हैं कि मैं राखी को अक्टूबर और नवंबर के बीच में छोड़ दूंगा। जी वो सारे ऑडियो आए हैं, पहले से प्री प्लान और पहले से पूरा प्लान किया हुआ। जरा शैली जरा फटाफट बताओ। जी बिल्कुल, सब कुछ पहले से प्लान है राहुल। उसके सबूत जो है ऑलरेडी राखी के पास चले गए हैं। जरूरत आने पे वो आपके साथ जरूर साझा करेगी और देश की जनता को बताएगी कि सच्चाई क्या है, कौन गलत है कौन सही है। ये आप इनकी और मेरे जबानी नहीं, ये आप आदिल की जबानी सुनेगा कि कौन सही है और कौन गलत है। आपको इस चीज का अंदाजा अपने आप लग जाएगा। कुछ चीजें हैं ये आपको। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आदिल, तुमने पहले से ही, तुमको हीरो बनने का इतना शौक था बॉलीवुड में, तो तुमने मेरा इस्तेमाल किया। तुमको इंस्टाग्राम के पर फॉलोवर और अपने आप को स्टार बनाने का इतना बड़ा शौक था, तो इसके लिए तुमने मेरा इस्तेमाल किया, निकाह किया, कोर्ट मैरिज किया, और उसके बाद क्या बोलूं मैं भाई, इसको आप क्या कहेंगे भाई? तो भाई आप ही सर, वाहिद सर जी भाई जी आप सर, मैं जानना चाहता हूँ, आपने सब ऑडियो सुना, आप बताए भाई कि आपको, आपने क्या सुना? राहुल, जिस तरह के ऑडियो कॉन्वर्सेशन आज मेरे सामने लाए गए, राखी ने मुझे सुनाया, मैं तो अफसोस करता हूँ इस लड़की पर कि इसने कैसे फिर उस लड़के को अभी भी ये कहकर कह दिया कि मैं तो उसको तलाक नहीं दूंगी। ये बहुत बड़ा एक बात होती है कि जब कोर्ट में आपका वकील, उसका वकील कह रहा है कि वो तो तलाक मांगने वाला है और कोर्ट में प्रोसीडिंग चालू करने वाला है तलाक की, और ये लड़की आज मीडिया के सामने कह रही है कि मैं तलाक नहीं दूंगी, तो अपने आप में ये दिखाता है कि किस हद तक और कितना प्यार करती है राखी सावंत आदिल दुरानी से। आदिल दुरानी एक बहुत सोचा समझा शख्स है। आदिल दुरानी के चेहरे पे मत जाइए राहुल, आदिल दुरानी की सीरत पे जाइए। आज एक लड़की ने जब हिम्मत करके उसके खिलाफ आज कोर्ट में न्याय की मांग की और उसे सलाखों के पीछे धकेल दिया, तब और लड़कियां हिंदुस्तान के कोने कोने से आ रही हैं। बैंक मैसूर से एक लड़की आ गई है, जल्दी और भी लड़कियां आएंगी राहुल। तो आप समझ जाइए कि आदिल के पाप का जो घड़ा है वो भर चुका है। सॉरी, मैं राखी यूज कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ तुम्हारा पति है, लेकिन आज उसके पाप का घड़ा भर चुका है और वो पाप का घड़ा भरने के बाद फूटता है और फूटने वाला है बहुत जल्द। आप देखिएगा कि हिंदुस्तान के और भी इलाकों से लड़कियां आएंगी जिससे ये चैट किया करता था व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, तो जल्दी और बहुत बड़े बड़े खुलासे होंगे राहुल। मैं हिंदुस्तान की लड़कियों को कहना भाई सर आपसे जी पहले आप जी माफी चाहूंगा राखी जी। वाहिद सर, आपसे जानना चाहता हूँ, आज आपने लास्ट टाइम जब आदिल जी को देखा था कोर्ट में तो आपने कहा था एक बहुत ही कॉन्फिडेंटली वो स्माइल कर रहे थे और एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था, जिसपे मैंने आपसे भी पूछा था, आज उनका क्या हाल था, थोड़ा सा बताएंगे आप? देखिए, जेल की सलाखें ऐसी चीज है जहाँ अच्छे अच्छों का कॉन्फिडेंस टूट जाता है, इसलिए उसे जेल कहा जाता है राहुल। आज तकरीबन 5 रातें हो गई हैं जो आदिल दुरानी जेल के अंदर है और आगे भी ऐसा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं चाहता हूँ क्योंकि उसने जो भी किया है वो तो उसको भुगतना है। आज राखी सावंत के साथ किया, कल एक और महिला के साथ मैसूर में किया, उसके बाद और आगे क्या क्या किया ये तो सामने एक के बाद एक खुलासा होगा। लेकिन हमारा माननीय न्यायालय से यही मांग है कि उससे सख्त से कार्रवाई की जाए, उसके खिलाफ उसको पुलिस कस्टडी में भेजा जाए ताकि बात सफा हो सके कि उसने 1 करोड़ 60 लाख राखी से लिए, वो पैसे कहाँ इन्वेस्ट किए और क्या क्या फ्रॉड किया उसने और किस तरह के मैनिपुलेशन उसने किए। तो ये तो पुलिस कस्टडी में साबित होगा। डे 1 से हम माननीय न्यायालय से मांग कर रहे थे कि भाई हमें पुलिस कस्टडी दी जाए, लेकिन वो दी नहीं जा रही है और उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। इसलिए आज हम ऊपर की कोर्ट में, सेशन कोर्ट में जाके प्रे किया, हमारे वकील अशोक सरोगी और फाल्गुनी ब्रह्म भट्ट ने ये प्रे किया कि भाई उसे पुलिस कस्टडी में दी जाए। कल माननीय न्यायालय ने 11 बजे इसकी सुनवाई रखी है, अब देखिए क्या होता है। और मैं हर कोर्ट में, सेशन कोर्ट से लेकर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में मैं घूम रही हूँ, यहाँ इस कोर्ट में एवरीडे कोर्ट में घूम रही हूँ, मेरे पैसों के लिए, मेरे मान के लिए,
मेरे सम्मान के लिए, मेरे हक के लिए, मेरी जिंदगी बर्बाद करी उसके लिए। क्यों आदिल, तुम्हें मैं मिली थी क्या? क्यों किया मेरे साथ आदिल? और अभी मुझे कल रात को इनकी मंगेतर मैसूर से फोन करती है आदिल की कि उनके माँ बाप ने मेरी शादी का उनको पता नहीं था। आदिल ने उनको बोला माँ मेरी मंगनी कर दो तुम्हारे, और ये तो आपको नहीं पता ना, जिन्होंने आपने नंबर दिया, फिर मैंने उससे बात करी, नाम नहीं मैं रिवील करूंगी क्योंकि अब वो लड़की मंगनी तोड़ रही है। तो उन्होंने कहा माँ, ये वो लड़की है जिसको राखी आदिल दुरानी की माँ ने चुना था उसके लिए, और उसने ये भी नहीं बताया घर में कि मेरी ऑलरेडी राखी के साथ शादी हो चुकी है और उस लड़की के साथ मंगनी हो गई। ये सब खुलासे के बाद जब वो जेल गया और एक के बाद एक पेज पलटने लगे तो उस लड़की ने संपर्क किया हमसे और कहा कि मेरे साथ भी ऐसी कुछ हुआ है कि भाई मेरा तो मंगनी करा दिया गया उस लड़की के साथ, बट मेरा नाम कहीं आना नहीं चाहिए। तो हमने वादा किया है आपका नाम कहीं नहीं आएगा, हमें किसी की पर्सनल आइडेंटिटी हमको जाना भी नहीं है। मैं किसी लड़की का नहीं बदनाम कर सकती हूँ। और बस वो लड़की ने बोला कि मैं इस आदमी से तो बिल्कुल शादी नहीं करूंगी, मैं अपनी मंगनी इस आदमी से तोड़ती हूँ, आदिल से। जी 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 राखी जी, बस अंत में यही कहना चाहूंगा, आप हिम्मत रखिए, जनता आपके साथ है, जस्टिस फॉर राखी सावंत है, और यही कहना चाहूंगा जस्टिस फॉर राखी फातिमा, राखी और फातिमा, राखी फातिमा करो, जस्टिस करो। और हाँ। आज राखी है और फातिमा भी है और हम सब उनके साथ खड़े हैं और आगे राखी मैं बॉलीवुड में हूँ, मेरे हस्बैंड ने जो मुझे शादी के बाद फातिमा नाम दिया है उस पर मैं अटल हूँ और हमेशा अटल रहूंगी। जी जी, थैंक यू सो मच राखी जी, मैं तलाक नहीं दूंगी भाई। सुनो क्या बोल रही है, मैं तलाक नहीं दूंगी, मरती मर जाऊंगी, कोई मेरी जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकता, मैं मरते दम तक लड़ूंगी, मैं तलाक नहीं दूंगी। आदिल, तुमने मुझसे शादी की, तुमने मुझसे घर बचाने का वादा किया, हमारे बच्चे होने का वादा किया। आप अब मुझे डाइवोर्स इसलिए देना चाहते हो क्योंकि मैं कोर्ट कचहरी गई, क्यों ना जाऊं? आपने मेरे पैसे लिए, मुझे धोखा दिया, मुझे मारा पीटा, बहुत सारी चीजें आपने करी बीवी के होते हुए। चलो एक बार आप अवैध संबंध रखते हैं, किसी के शारीरिक संबंध रखते हैं, मैंने 1 बार माफ किया, 2 बार माफ किया, 3 बार माफ किया, 8 बार माफ किया। अब कंटिन्यूसली आपको ऐसा लग रहा है कि राखी माफी मांगे जा रही है, मैं कुरान शरीफ की कसम खाए जा रहा हूं और राखी माफ करे जा रही है 8 महीने से। अब इससे ज्यादा मैं नहीं माफ करती थी क्योंकि इस लड़की को मेरे घर में लेकर आया था जब मैं बिग बॉस हाउस में थी। वो लड़की ने मेरी बात की, मुझे पता नहीं कि मैं आपकी बिल्डिंग में गई थी, आपके घर में गई, मेरे घर तक लेकर आया, मेरे घर में तक, जब मैं नहीं हूं घर में, मेरी गाड़ियों में, मेरे बिल्डिंगों में लेकर आया, मेरे घर में लेकर आया, और क्या क्या किया मैं इससे ज्यादा क्या बता सकती हूँ? आप क्या बता सकते? वो लड़की ने ये भी बोला मेरे भी घर में आता है आदिल, सब कुछ बोला है मुझे, मैं क्या कहूँ? कल एक अच्छा खुलासा होगा 11:30 बजे, 11 वैलेंटाइंस डे है ना आज। माननीय न्यायालय किस फैसले को मान्यता प्राप्त करवाती है। हमने जो पुलिस कस्टडी की मांग की है, अगर वो हो जाता है तो राखी के केस में बहुत ही ज्यादा हेल्पिंग होगा। ये मैं खुदा से, मैं दुनिया वालों से मैं गुजारिश करती हूँ, सब मेरे लिए दुआ करे, मुझे जस्टिस दे। मैं इनोसेंट हूँ, मैं इनोसेंट हूँ। आदिल ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, उसे कड़ी से कड़ी सजा हो, मुझे न्याय मिले। मैं सबसे गुजारिश करती हूँ, सब नमाज में अल्लाह से ये नमाज में मांगे, दुआ करे कि अल्लाह मुझ पर रहम करे, मुझ पर रहम करे। जी जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच राखी जी, थैंक यू सो मच शैली जी, हम दोबारा मिलेंगे, दोबारा बातचीत करेंगे, थैंक यू।